प्रतिभा, ये सोच के देखो माँ जी कितनी डांट लगाएगी बेचारी पंजीरी को। हमें मदद तो करनी पड़ेगी ना। हाँ प्रेमा, देखो मदद तो मैं भी करना ही चाहती हूँ, लेकिन छोड़ो प्रतिभा बहन, भगवान का नाम और दीदी के आशीर्वाद से कर लेते हैं। मुझे माँ जी की डांट से बहुत डर लगता है। अब बस आप यही सोचो कि ऊंट क्या होगा। ऊंट? मेरा मतलब है जग से बड़ा नुकसान क्या करेंगे? बाल्टी तोड़ देते हैं। अरे जग से बड़ी तो होती है बाल्टी। अरे बड़ा मतलब महंगा, अब तोड़ना नहीं है, माँ जी को नुकसान से बचाना है। मतलब डाका भी डल जाए और लूट भी न मचे। डाका भी डल जाए और लूट भी न मचे। त्रेवा, मिल गया आइडिया। फोन, मेरा मतलब पापा के पास है ना फोन, चश्मे से महंगा। क्यों ना हम उनका फोन गायब कर दे। मुझे तो बहुत है घबराहट हो रही है। देखो प्रार्थना, घबराहट मुझे भी हो रही है, लेकिन क्या करें, पंजीरी को बचाने के लिए सिर्फ यही एक तरीका है। कैसा उपाय है? माँ जी की अलमारी से पैसे चुराएंगे? हाँ, कम से कम चोरी करने से पहले मम्मी जी को बता तो दो। अच्छा, मैं बता के आती हूँ। चुप। सासू माँ, वो घर की पूरी सफाई हो चुकी है, एकदम चकाचक। तो सोचे थे कि अलमारी में भी हाथ साफ कर ले। हाँ? नहीं, वो बैंक में जाने का सोच रही थी। वो परसों आपने कहा था ना, याद नहीं आपको? मुझे याद है, आपने कहा था कि बैंक में पैसे जमा करवाने हैं, तो लाइए दे दीजिए पैसे। जल्दी कर प्रेमा, प्रतिभा ने माँ जी को बता दिया होगा, माँ जी आती होंगी। तुम लोग हो ना? हाँ, जल्दी करो प्रेमा बहन, जल्दी। जल्दी प्रेमा, हो ना तुम लोग? तुम लोग हो ना? आज रहने दे, कल परसों चली जाना। लेकिन अलमारी तो आज ही खुलवानी है ना? नहीं, वो हाँ, वो अब सासू माँ भी, बैंक भी आज खुला है, तो अलमारी भी खोल के दे दीजिए, तो सब खुला से हो जाएगा। अरे बोला ना, जब कल परसों बैंक की तरफ किसी काम से जाएगी तब करा देना। रोज रोज रिक्शा पे पैसे लगाने की क्या जरूरत है? सास ने कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा रखा है। हाँ। हाँ राजेंद्री, बोल। 6,000 रुपया अलमारी से गायब। माँ जी टेंशन में आके शोर मचा देगी। तब तुम ये 6,000 रुपए ढूंढ के देना। माँ जी खुश, और तभी बता देना कि माँ जी वो कांच का जो जग था ना, वो टूट गया। देखना पंजीरी, 6,000 की खुशी में 1,200 रुपए की जग की गलती वो माफ कर देगी, और ऊंट के नीचे से हमारी बकरी ऐसे निकल जाएगी। अरे सर, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अरे ये समझिए कि वो लहंगा पहुंच गया आपके पास। हाँ, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए जी। पापा, क्या हुआ? इतने खुश क्यों लग रहे हैं? किसी ने जोक सुनाया क्या? क्या बात है भैया? अबे खतरू, एक कमाल की डील हाथ लगी है। हाँ? क्या? हाँ, एक पार्टी का फोन आया है। उन्हें शादी का लहंगा चाहिए, गुलाबी रंग का, उस पे भी हैवी कढ़ाई का जरदोजी वाला काम है। और उन्हें अर्जेंट चाहिए, और 1 लाख का बजट है। 1 लाख? पर भैया अर्जेंट में कहाँ से आएगा? अरे वही तो, पहले तो मैंने भी मना कर दिया। हाँ। उसके बाद वो बिट्टू है ना लहंगे वाला, उससे बात हुई मेरी। उसने कहा उसके पास सेम टू सेम ऐसा लहंगा है, किसी ने ऑर्डर करके कैंसिल कर दिया बेचारे का। 60,000 का नुकसान हो गया उसका। तो मैंने उससे कहा तू वो लहंगा मुझे भेज, 1 लाख रुपए में हमें भी फायदा हो जाएगा और बिट्टू का भी नुकसान पूरा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, शाम को बिट्टू से लहंगा लेके पार्टी को दे देंगे। अरे भैया, आप एकदम कमाल हो भैया। अरे ओ, ताकि की कर रहे हो? वो जो माल आया था उसकी लिस्ट बनाएगी नहीं? बनाए भैया। दिखाओ मुझे। चलो चलो आगे दिखाता हूँ। लीजिए इसको।
क्या बदमाशी हो रही है अब? फिर पड़ गए पापा के चश्मे के पीछे? नहीं पापा, आपका चश्मा तो गिरा टेबल पे ही था। तो फिर ये हाथ के पीछे कहाँ छुपाया आपने? हाथ दिखाओ, चलो। कुछ नहीं पापा, बस रसोई वाली मम्मी ने टिफिन दिया था, वही बैग से निकालने आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, आराम से बैठ के उधर खा लो। ए, हाथ में टिफिन है तो फोन कहाँ गया? ऊँट खड़ा करो। अरे कहाँ से करे? तो माँ जी खड़ी नहीं हो रही। माँ जी उठिए ना। बहू, हाँ? राजेंद्री की लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तैयार हो जा फटाफट। उसे देखने आ रहे हैं, मैं क्यों तैयार होंगी? अरे तेरे हाथ राजेंद्री के यहाँ कुछ सामान भिजवाना है, और उसके घर के रास्ते में तो बैंक भी है ना, तो तू पैसे भी जमा करवा के आना। अच्छा, हाँ 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 सासू माँ, दे दीजिए पैसे। शुभ है। अरे वाह, सचिनिया। माँ जी जाके अभी अलमारी खोलेंगे। हाँ, और उसमें से निकलेगा ऊँट। देती हूँ। और बहू, वो राजेंद्री के यहाँ जो सामान भिजवाना है ना, वो निकलवा दे। अवश्य मैं अवश्य। बताइए क्या सामान निकालना? अरे वो कांच का जग है ना, वो निकलवा दे। अवश्य। क्या निकाल दे? कांच का जग। अरे लाई थी ना मैं वो 1200 रुपए वाला टेंसी। अच्छा। राजेंद्री से मैंने बोला कि उसी से पानी पिलाइयो, लड़के वाले आ रहे, कुछ तो रोक पड़ेगा, वरना उसके जग तो सारे पुराने हो गए। हाँ, कांच वाला जग नहीं। अरे जाओ, जल्दी करो। हे भगवान, यहाँ ऊँट खड़ा नहीं हो रहा और बकरी पहली बार आ गई। क्या करेंगे? हाँ बिट्टू, वो जो नाप भेजा है ना तुझे, उसी नाप का लहंगा तैयार करके रखियो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में लेने। हाँ हाँ, वही वाला। ठीक है, ओके। कब से पापा का फोन छुपा के बैठे हैं, उन्हें तो याद ही नहीं आ रहा अपने फोन के बारे में। क्या करें? सोचा था दुकान में बैठ के मस्ती करेंगे। सोचा था पापा से चॉकलेट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक मंगवाएंगे, या तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। इसकी वजह से सब उल्टा ही होता है, ये हमेशा सारे प्लान फ्लॉप करवाती है। धैर्य, तू पापा से फोन मांगना गेम खेलने के लिए, शायद पापा को याद आ जाए। अरे नहीं, ऐसे तो पापा को शक हो जाएगा। हाँ। पापा जब बाहर जाएंगे ना, तो पापा को खुद अपना फोन के बारे में याद आ जाएगा। थोड़ा वेट करो। ये राजेंद्री आंटी के यहाँ लड़के वालों को भी आज ही आना था। कहा था मैंने इन्हें मत पड़ो इन सब में, फंसेंगे, लेकिन सुनते कहाँ है। रे, तू खाली हाथ आ गई? तुझे कांच का जग लाने के लिए कहा था ना? मैया, अभी स्मरण हुआ, आज तो काल अष्टमी है। का? सत्य मैया, आज काल अष्टमी है। यह दिन शुभ कार्यों को आरंभ करने के लिए शुभ नहीं होता। अरे का मतलब? अर्थात राजेंद्री माताश्री, आप उन्हें मना कर दीजिए, आज वो लड़के वालों से बिल्कुल भेंट ना करें। मैया, शादी जैसे शुभ कार्यों के लिए आज का दिन शुभ नहीं है। हाँ। सासू माँ, सोच के देखो, अगर आज का दिन शुभ नहीं है, तो फिर आप राजेंद्री आंटी को फोन करके बोल दीजिए ना कि लड़के वालों से मीटिंग कैंसिल कर दे। हाँ बहू, सही कह रही है तू। राजेंद्री की बेटी का रिश्ता भी सालों से लटका हुआ था, जैसे लल्ला का लटका हुआ था। हाँ, तू ठीक कह रही है, मैं अभी उसे फोन करके मना कर देती हूँ। हाँ? शुभ है, अति शुभ है। मैं तुझे पैसे देती हूँ।
अभी बिजी। हाँ तो हम करते हैं बात। ये मेरा फोन कहाँ गया? ये अबे ओ मोबाइल टावर, आपका मेरे फोन का रिचार्ज भी खत्म करेगा का? कहा भैया, पगार तो देते नहीं हो, अब फोन भी छीनोगे का? भैया मेरा है। तो फिर मेरा फोन कहाँ गया? ये तो रखा तुमने। देखिए वहीं आसपास रखे होगे भैया। अरे यहीं कहीं रखे थे हम तो। देखिए ध्यान से देखिए, याद करके। धैर्य, बेटा आपने लिया क्या मेरा फोन गेम खेलने के लिए? नहीं पापा। तो फिर कहाँ गया फोन? पापा आपका फोन नहीं मिल रहा। हाँ बेटा, देखा का आपने? नहीं। भैया लाए थे, याद है? मैं लाए थे का बात नहीं करी थी, यहीं रखा था फोन। कहाँ गए मेरे पैसे? अरे कहाँ गए मेरे पैसे? हाँ? क्या हुआ माँ जी? अरे पैसे गायब हो गए। प्रेमा सासू माँ के वो अलमारी से पूरे 6,000 रुपए। 6,000? क्या क्या क्या? वो तो प्रेमा को पता है। नहीं। हाँ अभी बताया ना सासू माँ, गायब हो गए से। हाँ कहाँ गए हैं मेरे पैसे? लल्ला इतनी मेहनत करके पैसे कमाता है, मैंने खुद ने अलमारी में रखे थे, अब पता नहीं कौन लेके चला गया मेरे पैसे। कहाँ गए हैं मेरे पैसे? बहू तू पुलिस को फोन कर। पुलिस। एक मिनट, एक साथ बोलते हैं ना, 1 2 3 पुलिस। क्यों? मतलब सासू माँ, ये घर का मामला है ना, तो इसमें पुलिस की क्या जरूरत? प्रार्थना समझाओ जरा। सासू माँ, ये घर का मामला है ना, तो इसमें पुलिस की क्या जरूरत? समझ गए। माँ जी, हो सकता है आप ही कहीं रख के भूल गई होंगी। हाँ, मिल जाएंगे, हम सब मिलकर ढूंढेंगे। मिल जाएंगे पैसे माँ जी। अरे पूरे कमरे में ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रहे हैं मेरे पैसे। अरे तो ढूंढने तो दीजिए, मंजीरी को मिल जाएंगे। आशीर्वाद सासू माँ, दीदी का आशीर्वाद भर भर कर सिर्फ पंजीरी पर ही है ना? ये देखिए सीधा यही जाता है आशीर्वाद। तो सबसे पहले शायद पंजीरी को ही मिल जाएंगे, ये कहना चाह रही थी परी। हाँ माँ जी, आप फिक्र क्यों करती है? घर में ही कहीं होंगे, मिल जाएंगे ना? मिल जाएंगे। कहाँ चले गए मेरे पैसे? चलो ढूंढो पैसे। भूल से कहाँ रख दिए यार? भैया फोन कहाँ चला गया? और कितनी एक्टिंग करनी है ढूंढने की, सारा खाना पुछ गया है। मेरे भाई की क्या? भैया हमको लगता है फोन खुद बाहर रिचार्ज होने चला गया है, कहीं यहाँ तो नहीं दिख रहा है। कमाल है, ये दुकान से फोन जा कैसे सकता है? पापा कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, हम आपका फोन ढूंढ निकालेंगे, यहीं कहीं होगा। खतरू, एक काम कर, तू बिट्टू के पास जा, उसने लहंगा तैयार कर दिया होगा। हाँ। तब तक तू वो लेके आ, मैं फोन देखता हूँ। जा जल्दी जा। ठीक भैया जी, हम जाते हैं। बच्चों फोन ढूंढो, पापा को मन लगा के। हाँ, दूंगी, आप जाइए। सिस्टर्स, अपना प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। कहाँ है पैसे? प्रेमा बहन, दीदी ने अपने शुभ हाथों से यही छुपाए थे। कहा था तीसरी कुर्सी के कपड़े के नीचे। मैं देखती हूँ। 1 2 3। प्रेमा बहन, पैसे कहाँ है? कहाँ है? मतलब क्या नहीं है? ये यहाँ पे बहू मिलेगा पैसे? हाँ माँ जी, हम ढूंढ रहे हैं, चिंता मत कीजिए। मंजरी सुनो, तीसरी कुर्सी मतलब 1 2 3 भी तो हो सकता है ना? चलो ढूंढे। घंटी तो बज रही है।
फोन यही है? वो तो बजेगी ही पर सुनेगी नहीं, क्योंकि फोन साइलेंट पे जो है। बस टेंशन बहुत हो गया, यही सही मौका है, दे दे पापा का फोन, अच्छे से एक्टिंग देखना। बता कहाँ छुपाया फोन? अरे बहू, मिले कहाँ पैसे? हाँ सासू माँ, बस ढूंढ रहे हैं। अरे इतनी क्या एक्टिंग कर रहे हो आप लोग? ओवर एक्टिंग करते करते पकड़े जाओगे। सासू माँ ढूंढते ढूंढते इसी तरफ आ रही है। मुझे को यहाँ मत आने देना, यहाँ मत आने देना। क्यों? हम एक्टिंग नहीं कर रहे प्रतिभा। क्या मतलब? पैसे सच में मिल नहीं रहे। तो ठीक। कहाँ गए पैसे? दीदी ने यही तो छुपाए थे। जिस टिफिन में मैंने फोन छुपाया था वो टिफिन नहीं मिल रहा है, मतलब हमने सच में फोन खो दिया। नाटक तो उल्टा पड़ गया, माँ जी के पैसे तो सच में गायब हो गए। बोले ये क्या हो रहा है? पूरा घर छान मारा लेकिन कहीं नहीं मिले पैसे। 100-200 नहीं है, पूरे 6,000 रुपए, 6,000 रुपए गायब हुए। मेरा लल्ला कोई दुबई का शेख तो है नहीं, खून पसीना एक करता है। बोले उसकी मेहनत की कमाई मिलवा दो। बोले सासू माँ, अब मिल गए पैसे? नहीं मिल रहे सासू माँ, लेकिन मिल जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ माँ जी, आप एक काम कीजिए, अपने कमरे में जाके आराम कीजिए, हम है ना, हम ढूंढ के देंगे। हाँ सासू माँ, घर में ही कहीं होंगे, मिल जाएंगे। हाँ माँ जी, आप चलिए। हाँ अब जाइए ना। बोले अब तो माँ जी ही नहीं, हम भी सच में पैसे ढूंढ रहे हैं। हम नहीं छुपाए थे, हमसे खो गए। मिलवा दीजिए प्लीज, पैसे मिलवा दीजिए। आखिर पैसे गए तो गए कहाँ? माँ जी की हालत देखी नहीं जा रही, पैसे मिलवा दो। बोले सोचा था पापा का फोन खो के दोबारा से उन्हें ढूंढ के दे देंगे और पापा चश्मा टूटने की डांट नहीं लगाएंगे, और इस चक्कर में हमने फोन ही गुम कर दिया। बस बहुत हो गया, जो बोलो सच बोलो, मैं अभी जाके पापा को सब बता देती हूँ। मुझे भी लगता है कि बता देना चाहिए। चुप, फोन छुपाने के आइडिया में तुम सब भी शामिल हो। अगर बताओगे तो मैं ही नहीं मरूंगी, तुम सब भी मेरे साथ में ही मरोगे। बताओ, बोलोगे बोलोगे बोलोगे, बोलो बोलो, बताओगे पापा को, बताओगे? बोल बहनों की टोली, अब प्लीज कुछ सोचो, क्या करें? अरे नहीं चौकसी साहब, ये तो खतरू का फोन है, हमारा फोन तो मिल ही नहीं रहा है, वही ढूंढ रहे थे। हाँ माल पहुंच जाएगा शाम तक आपका। हाँ फिक्र मत कीजिए। हाँ हम फोन कर देंगे। हाँ लेकिन करेंगे क्या? अब क्या फोन से भी महंगी चीज छुपाएं और पापा को ढूंढ के दें? वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। एक ऊँट के ऊपर एक और ऊँट खड़ा करना पड़ेगा। और फोन से महंगा और क्या चुराएंगे? भैया पैसे खिदमत है, गुलाबी रंग कढ़ाई किया हुआ जरदोसी काम वाला स्पेशल दुल्हन लहंगा। ए भैया ए भैया, बस संभाल के, लाख रुपए का लहंगा है, शाम तक डिलीवरी करानी है। हर चीज में मजाक। भैया